बिहार के लोग बाढ़ के पानी से जूझ ही रहे थे, उन्हीं के बीच 11,000 का वोल्ट सीधे 200 से 250 गांव के मीटर में पहुंच जाती है। मेरे हाथ में ये मीटर है, किस तरह से जल करके कोयला में तब्दील हो चुका है। ये मीटर है साहब, पता है आपको कि 11,000 के नीचे जो सप्लाई होता है एलटी तार का, वो दिए हुआ है। सबसे बड़ी गलती विभाग का तो यही है कि 11,000 के नीचे जो सप्लाई तार, 11,000 का वोल्ट सीधे कच्ची घर में प्रवेश कर जाता है। वो भी 1, 2, 3, 4 घर में नहीं, बल्कि 200 से 250 घर में वो 11,000 का वोल्ट सप्लाई होता है, और जिसका नतीजा यह आता है कि मीटर भी जलकर राख हो चुका है। 11,000 का सप्लाई वो डायरेक्ट घर में पहुंच जाता है और मीटर जलकर राख हो जाता है। ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये जो है जोकी प्रखंड के गोगरा गांव का है, जो करीब 250 घर का बिजली जो है इसी तरह से जो है 11,000 का वोल्ट डायरेक्ट 200 से 1100 घर में जो है 200 से 250 घर में जो है पहुंच जाती है 11,000 का करंट। जहां 250 से 350 का वोल्ट सप्लाई होना चाहिए, वहां पर सीधे 11,000 का वोल्ट वो सप्लाई हो जाता है घर के अंदर। और दीवार पे आप इस मीटर को देख रहे होंगे तस्वीर, ये तस्वीर देखिए किस तरह से जलकर राख हो चुका है। 200 से 250 घर का मीटर और बल्ब, पंखा वगैरह देखिए किस तरह से सब कुछ ये जगह पे जो है अपना अपना जलकर राख हो चुका है। ये जो बल्ब है फ्यूज हो गया, पंखा जो उनका क्वाइल जल गया है। ऐसा लग रहा था, ग्रामीणों का कहना है कि एक धमाके जैसा आवाज होता था, आवाज इतना तगड़ा होता था जैसा लग रहा था कि कोई जो है पटाखा फोड़ रहा है, इस तरह का आवाज हुआ करता था। आपके गांव में? हाँ, गांव में थे। क्या हुआ था? अच्छा, हम लोग मतलब कि बैठ के थे, अचानक इतना आवाज। 11,000 का जो खंभा है, इस खंभा के नीचे जो है वो 250-400 का जो वोल्ट सप्लाई होता है ट्रांसफार्मर से, ये जो है 11,000 का जो तार है इस एलटी पे गिरने की वजह से जो है इस तरह का जो हादसा पेश आया। आप देख रहे होंगे किस तरह से 11,000 के नीचे जो एलटी तार है वो लगा हुआ। और यहाँ पर जो है घटनास्थल पर प्रशासन भी आ चुके हैं, प्रशासन आए हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर यह घटना हुआ कि 11,000 का जो तार है वो एलटी पे गिरता है, 250 जो सप्लाई होता है उनके वजह से जाकर के ये घटना हुआ। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर इस तरह का घटना बार बार क्यों होता है। क्या बिजली विभाग जो है इस पर धरना स्थल पर जो है वो धरातल पर प्रशासन भी पहुंच चुके हैं और ये जो आश्वासन दिए हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर सर क्या आश्वासन दिए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ एसआई दीपनारायण यादव जी। घटना स्थल पर तार गिरने से कैसे एक मवेशी का मौत हो गया है, जो सरकार के द्वारा मुआवजा होगा वो हम लोग कैसे पूरा प्रयास करके दिलाएंगे। जो मवेशी का कीमत होगा वो हम दिलाएंगे हम लोग। सर क्या बार बार जोकी प्रखंड में जो 11,000 का तार है वो काफी लचर है और कई घटना ऐसे हो चुका है 1 साल के अंदर, क्या इसको सुधारने का कोई विकल्प नहीं है प्रशासन के द्वारा? इसके लिए एसडीओ को हम लोग की तरफ से लिखा जाएगा कि तार का स्थिति को सुधार किया जाए। क्योंकि सर ये माल मवेशी था जो उनका जो है मर गया मवेशी। अगर आदमी होता, कई आदमी जैसे धनगुआ में भी चिरप पंचायत में एक आदमी का 2 महीना पहले ऐसे ही मृत्यु हो गया उनका 11,000 का करंट लगने से। फिर इस तरह का बार बार हादसा, और जो बिजली विभाग के लोग हैं वो इतना लापरवाही दिखा रहे हैं, कोई भी काम सही करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो 11,000 है, 11,000 के नीचे वो 250 जो वोल्ट सप्लाई होता है उसका एलटी है, जो 11,000 उस पर गिरा, उसी की वजह से पूरे गाँव करंट फैला। 200 घर का मीटर हो या फिर बल्ब वगैरह सब कुछ जलकर राख हो चुका है। सर इस तरह का बार बार घटना होता है। अभी बिहार में बाढ़ से लोग झेल रहा है, लेकिन बाढ़ से झेलने के बावजूद फिर फौरन इस तरह का घटना हो जाता है। सर इस पर क्या कहेंगे बिजली विभाग को? ठीक है, हम लोग लिख के भेजेंगे कि सुधार किया जाए। तो सर कह रहे थे कि आश्वासन दिया कि जहां तक हो सकेगा हम लोग जो है मुआवजा दिलाने का काम करेंगे और इसका जो जांच पर्ची जो है लिख करके एसडीओ को वो दिया जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर जो प्रशासन है वो आए जा रहे धरातल पर, जहाँ की घटना हुआ है वहाँ पर जा रहे हैं। उसके बाद फिर वहाँ देखते हैं कि घटना स्थल पर क्या नुकसान हुआ, उसको हम दिखाने का बराबर प्रयास करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। रोड को बाधित कर दिया, आवागमन को रोक दिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों इन लोगों जो है ऐसा क्या रोड को बंद किया है। आदमी को दिक्कत नहीं होगा आने जाने में? दिक्कत यहाँ तो भैंस 60,000 का रात में लेके आया उतारा बेचारा भैंस। बिजली ऐसा मैंने 11,000 गिरा है, कभी बिजली सही नहीं रहता है। अच्छा। 11,000 गिरा, रात में भैंस मर गया। भैंस सामने पे जाके देखिए, आदमी सब मीटर तीटर जितना लगाया होता है ऐसा बम का जैसा आवाज किया।
को आदमी चौकी पर था तो बच गया, नहीं तो कितना आदमी मर जाता। अच्छा, आप लोग रोड जो धरना प्रदर्शन किया, पूरा रोड को जो जम किए हुए, क्या 11,000 का फॉल्ट से आप लोगों का जो क्षति हुआ इसी वजह से? हाँ, क्षति हुआ इसी वजह से। कब का घटना है ये रात का घटना है सर। आपको इस तरह से धरना दे करके रोड का आवागमन बंद करना अच्छी बात तो ना है? फोन किया, संविधान को आया नहीं, इसीलिए यहाँ पे बंद करवाया। बंद किया तब ना कोई निर्णय होता हट जाता है। अच्छा, कोई तो बात हो ना, हम लोग सुनेंगे ना, नहीं यही से इसीलिए मैंने जाम किया। जमना ऐसा नहीं, आवेदन बना के दीजिए। ठीक है, अभी मैं बात किया जय से आवेदन दिए बना के आवेदन नहीं अभी कहाँ आवेदन दिए? नहीं दिए तो आवेदन देना चाहिए ना। आवेदन दीजिए उसको। क्या नाम हुआ आपका? MD वसीक, किस पंचायत में आता है? गिरकी मसूरिया पंचायत में। क्या फॉल्ट हुआ, क्या कारण क्या हुआ? फल, आज से 4 रोज पहले जो इतना बिजली आई, कम से कम 200-250 पंखा सबका घर का जो है जल गया। उसके साथ 200-250 मीटर जला। उनके बाद में जो है कि मिस्त्री लोग को भी आगे कहा गया कि कहाँ फॉल्ट है तुम लोग देखो, वो लोग तजवीज़ किया नहीं। रात में जो है कि 11,000 का तार जो है कहाँ फॉल्ट हुआ, होने के बाद जो है आग का ललकार मारा। उसके बाद तार गिरने पर एक भैंस का जो है हत्या हो गया रात में। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमशाद जी, क्या घटना हुई है? घटना हुआ, पहले पोल के खुट्टा में आग लगा। 11,000 के नारा आग लगा। 11,000 पोल में आग लगी? हाँ, उसमें आग लगा ना तो पूरा अंधेरा हो गया। तो जब चौकी सब नीचे उतरे तो हमको करंट मारा, हम गिर गए। तो बाहर निकल रहे थे, देखे दरवाजा में घर में भैंस मरा। 11,000 का खंबा आपके घर से कितना दूरी पर? बगले में उसमें बगल में? हाँ, दरवाजे में है। उसमें आग लगने से आप लोग सो गए थे? कहाँ सोए थे? 9 बजे कौन सोता है? जगे हुए थे। अच्छा, जगे हुए थे। आवाज किया, आप घर से बाहर निकले तो दरवाजा में आया था तो भैंस मरा मिला हमको भी करंट मारा। देखिए, दुर्भाग्य वाली बात है, अगर ये लोग सोए रहते तो खत्म हो जाते तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन सब जगे हुए थे। रात्रि 9 बजे का ये जो है मामला है, लोग ग्रामीण जो जगे हुए थे, और जब आवाज हुआ पोल में, जब आग लगी तो ये लोग जब बाहर हुए तो इनका कहना है कि हमको भी करंट का वो झटका लगा। उसके बाद जो है जब दरवाजे पर आया तो देखे कि वहाँ पर जो भैंस है वो मर चुकी थी। लेकिन क्या इस तरह से लापरवाही होना कहीं ना कहीं एक खतरे का संकेत है, और बिजली विभाग का लापरवाही है कि कहीं ना कहीं देखा जाए जो कि प्रखंड में जो है करीब जगह पर जो बिजली का जो है कनेक्शन हो, चाहे 11,000 हो या फिर उसका सप्लाई है ट्रांसफार्मर से, कहीं ना कहीं जर्जर पड़ा हुआ। बार बार ये लगाकर कई मुद्दा सामने आया जो बिजली विभाग के तरफ से शिकायत किया गया, लेकिन उन पर जो इन्होंने सुधार अब तक नहीं करा। हाल ही में चिरप पंचायत के भी जो है एक व्यक्ति जो है 11,000 के करंट लगने से उनका भी मौत हो जाता है, और एक बेटा जो था वो भी घायल हुआ, लेकिन इस पर भी वहाँ पर कोई सुधार नहीं हुआ। कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन कहने से भी यहाँ पर विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा लगता है कि मनमर्जी से यहाँ काम किया जाता है, क्योंकि ये लोग जितना है। आपके पास मीटर है? जी, मीटर है। आप कंज्यूमर हैं? जी, कंज्यूमर है कि कंज्यूमर है जी। यानी हर घर में करीब 3 से 5,000 का नुकसान हुआ है। फ्रीजर अगर किसी के घर में है तो वॉशिंग मशीन है तो उनका छोड़िए, उनका तो ज़्यादा ही नुकसान हुआ। लेकिन एक नॉर्मली सी बात अगर देखा जाए, करीब करीब फ्रीजर वाले घर छोड़ करके, वॉशिंग मशीन वाले घर छोड़ करके आम घर में जो है 3 से 5,000 का नुकसान हुआ है। ये है बिहार का स्थिति, ये है बिहार का बदहाली। बिहार के लोग बाढ़ के पानी से जूझ ही रहे थे, उन्हीं के बीच 11,000 का वोल्ट सीधे 200 से 250 गाँव के मीटर में पहुंच जाती है। उसके बाद ये तबाही मचा करके चले जाता है कि सभी का मीटर, बल्ब, पंखा वगैरह जलकर राख हो जाता है। आप देख रहे होंगे जन मीडिया में सरफराज आलम, अररिया, बिहार।